morning everyone. Yesterday we have learned about line segment, straight lines and rays. Now what if I join two rays together just like this? Ray O A and ray OB. When we join two rays together, it will form an angle. This is an angle. Angle is formed by joining two rays together. So here O is the vertex for an angle and OA, OB are rays, or you can see the आर्म्स. जो रेज एंगल की होती है उसे हम आर्म्स भी कह सकते हैं. ऑलराइट, नाउ हाउ डू वी नेम दिस एंगल? सो टू नेम दिस एंगल वी हैव टू यूज सिंबल दिस. ये एंगल को जब हम नेम देते हैं या एंगल का हम जब नेमिंग करते हैं वी यूज दिस सिंबल. एंड हाउ डू वी नेम दिस एंगल? एंगल ए ओ एंड बी. So AOB is the name of the angle, or you can write BOA. BOA. आप इसको AOB या BOA दोनों लिख सकते हो. But you have to remember one thing. Middle में जो आपका letter आएगा, that will be the vertex of an angle. Suppose if I made an angle. Now the vertex for this angle is B. So जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग होगी A, B and C. या तो ये होगी और you can write angle C, B, A. Now जो middle letter इसमें आया है that is B and B is the vertex of this angle. And to measure an angle we use the unit degree. हम जब भी किसी एंगल को मेजर करते हैं तो हम डिग्री यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 180 डिग्री. और ये जो डिग्री साइन है ये आपका छोटा सा यहाँ पे सर्कल आता है नंबर के साइड में, अपर साइड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ एंगल्स. हियर दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल. फर्स्ट इज एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल दैट मेजर्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री. सो 0 डिग्री से 90 डिग्री के जितने भी एंगल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज एन एक्यूट एंगल. देन फॉर राइट एंगल इज 90 डिग्री. सो 90 डिग्री एंगल इज जस्ट लाइक दिस. इसी तरीके से बनाते हैं हम 90 डिग्री. सो ये जो है दैट इज कॉल्ड एज राइट एंगल. और 90 डिग्री से जस्ट नीचे वाले जितने भी एंगल्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू ये 0 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री. सो यहाँ जितने भी एंगल्स बनेंगे ये सब क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल हो जाएंगे. एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एज राइट एंगल. देन 90 डिग्री से अबव जितने भी एंगल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज ऑब्ट्यूस एंगल. फॉर एग्जाम्पल 95, 100, 110, 160, these all are obtuse angle. So 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री में जितने भी एंगल्स होंगे दैट आर कॉल्ड एज ऑब्ट्यूस एंगल. जस्ट लाइक दिस. यहाँ 90 डिग्री है एंड दिस इज 180 डिग्री. सो यहाँ जितने भी एंगल्स आएंगे अब यहाँ 0 डिग्री. सो यहाँ जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे क्या होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल्स होंगे. देन स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री दैट मेजर्स 180 डिग्री. सो 180 डिग्री यानी ये 0 डिग्री है एंड यहाँ पे 180 डिग्री होता है. सो ये जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल. देन कंप्लीट एंगल. सो कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री दैट मेजर्स 360 डिग्री. सो आपको पता ही होगा क्लॉक में जो एंगल होता है हमारा दैट इज 360 डिग्री. One more type of angle is there, that is reflex angle. Now what is reflex angle? That measures 180 degree to 360 degree, that all are reflex angles.
Now moving to the exercise 16B on page number 134. Question number 1 is, look at the figure and filling the blanks. Now look at this figure and you have to fill up some answers. First is, the arms of the angle are dash and dash. Now what are the arms of the angle? So this one is the arms, BA and BC. Write like this. BC and BA are the arms. B part is, the vertex of the angle is. Now what is vertex? So this one is the vertex. B is the vertex. Then the symbol for the angle is, and we all know कि symbol जो होता है angle के लिए, that is छोटा सा हमें एक angle बनाना होगा. In question number 2 we have to tell that which angle is greater. So first is, A part is AOD and AOC. So AOD angle is, this one is the AO and D. ये आपका कुछ इस टाइप का बन रहा है, AOD and the next one is AOC. So आपका AOC ये वाला एंगल है, राइट. सो AOC हमारा एंगल इस टाइप से आ रहा है, AO and C. Now tell me which one is the greater? AOD is the greater. So आप आंसर को किस टाइप से फिल करेंगे? Here AOD and AOC. So AOD is the greater one. You have to put this sign. Similarly, you have to do B, C and D part of this question. Next, question number 3. Write the name, acute, obtuse, etc. of the angle. Now some angles are given here. आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज द एक्यूट एंगल, विच वन इज द ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट और कंप्लीट. ये सारे आपको आइडेंटिफाई करके इसमें फिल करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू और फॉल्स. अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फिल द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन इज, अ स्ट्रेट एंगल इज 1/4 ऑफ ए कंप्लीट एंगल. सो ये कह रहा है यहाँ पे कि जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, दैट इज 180 डिग्री. सो ये कंप्लीट एंगल का 1/4 पार्ट है. 1/4 पार्ट जो होता है दैट इज दिस वन. ये जो होता है आपका 1/4 पार्ट है, बट दिस वन इज द हाफ पार्ट. सो क्वेश्चन इज, अ स्ट्रेट एंगल इज 1/4 पार्ट ऑफ ए कंप्लीट एंगल. सो ये कंप्लीट एंगल का 1/4 पार्ट है. इज इट ट्रू? नो. सो फर्स्ट आंसर इज false. Then B part, a right angle is half of a straight angle. Now straight angle, ये आपका straight angle है 180 डिग्री. अब जो right angle है, क्या ये उसका हाफ पार्ट है? So see, इस लाइन को 90 डिग्री हाफ पार्ट में ही डिवाइड करता है. So this statement is true. Next is, two lines that meet at right angles are parallel lines. So यहाँ ये कह रहा है कि जब कोई दो lines right angles पे meet करती है, that means यहाँ 90 डिग्री बनाती है. So these lines are called as parallel lines. No, ये parallel lines नहीं होती है. इन lines को हम बोलते हैं perpendicular lines. राइट. सो ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज, अ कंप्लीट एंगल इज ट्वाइस अ राइट एंगल. नाउ व्हाट इज कंप्लीट एंगल? कंप्लीट एंगल मेजर्स 360 डिग्री एंड राइट एंगल मेजर्स 90 डिग्री. सो जब हम इसका ट्वाइस करते हैं, ट्वाइस दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड व्हाट वी आर गेटिंग 180. 180 किसका मेजर होता है? ऑफ ए स्ट्रेट एंगल. सो क्वेश्चन ये था कि जब हम इसका ट्वाइस कर रहे हैं, वी आर गेटिंग अ कंप्लीट एंगल? नो, वी आर गेटिंग स्ट्रेट एंगल. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. लास्ट स्टेटमेंट इज, पैरेलल लाइंस नेवर मीट. सो पैरेलल लाइंस क्या होती है? ये पैरेलल लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती है. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. So children,
In notebook, you have to do all the introduction part of exercise 16B, and question number 1, 2, 3, 6 you will solve in your bookwork. Thank you.